गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम रविंद्र। आज के एक्चुअली इस ट्यूटोरियल में हम जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जो कि आप नोट भी कर सकते हैं एक्चुअली। सबसे पहले हम जानेंगे यहाँ पर कंप्लीटली बैच वाइज फीचर जो कि टैली में अवेलेबल है उसके बारे में। पहला पॉइंट हमारा होगा हाउ टू इनेबल बैच वाइज फीचर। देन आफ्टर सेकंड वन हम लोग बात करेंगे हाउ टू अपडेट द परचेज बैच वाइज, यानी कि परचेज किस तरीके से बैच वाइज हम यहाँ पर मेंटेन करते हैं। साथ ही हम जानेंगे सेल्स भी किस तरीके से बैच वाइज हम करेंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है जो कि एक्चुअली आई होप आपको नहीं आता होगा अभी, और काफी आप इसकी वजह से काफी आपको प्रॉब्लम भी होता होगा बिकॉज बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है। वो है कि अगर आपके सिस्टम पे 100 आइटम्स बने हुए हैं ऑलरेडी और आपको लगता है कि सबका बैच वाइज मेंटेन करना है सभी आइटम्स को, तो आपको टैली के फीचर के अकॉर्डिंग एक एक आइटम में जा करके और बैच वाइज का फीचर इनेबल करना पड़ेगा। बट आज के इस ट्यूटोरियल को देखने के बाद आप कंप्लीटली जान पाएंगे कि एक सिंगल क्लिक से भी सभी आइटम्स के बैच वाइज फीचर इनेबल हो सकते हैं। देन आफ्टर बात करेंगे बैच वाइज रिपोर्ट का कि टैली में कौन कौन से बैच से जुड़ी रिपोर्ट्स हैं। इसके साथ साथ कुछ और अहम चीजों के बारे में हम जानेंगे, जैसे अगर हमें स्टॉक अपडेट करना हो बैच वाइज तो कैसे करेंगे, और साथ ही हम लोग जानेंगे कि अगर हमें स्टॉक कंज्यूम करना है, यानी कि अगर स्टॉक हमें कम करना है या रिमूव करना है बैच वाइज तो कैसे करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम टैली से। यहाँ पर मैंने टैली में देखेंगे आप कुछ आइटम्स बना लिए हैं। ऑलमोस्ट डेमो के पर्पज से मैंने 5 आइटम्स बनाए हैं। उसमें से अभी मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इस कंपनी में मुझे बैच वाइज का फीचर इनेबल करना है। इसके लिए आपको जैसा कि पता ही होगा F11 देन आफ्टर इन्वेंट्री फीचर्स, और यहां पर आपको फीचर मिलता है मेंटेन बैच वाइज डिटेल्स, इसको यस करना है। देन आफ्टर सेट एक्सपायरी डेट्स फॉर बैचेस, अगर आपको एक्सपायरी डेट भी मेंटेन करना है तो आपको इसको यस करना है, अदरवाइज इसको आप नो ही छोड़ दें। ओके, मैं अभी सिर्फ बैच वाइज डिटेल्स की बात कर रहा हूं, इसीलिए एक्सपायरी डेट्स वगैरह को मैं अभी नो ही रहने देता हूं। देन आफ्टर इस फीचर के स्क्रीन को हम लोग सेव करेंगे। सेव करने के बाद आप पाएंगे कि आपने कंपनी में फीचर तो इनेबल कर दिया, बट जो आइटम्स यहां पर बने हुए हैं उन आइटम्स पे किसी पर भी आपका फीचर इनेबल नहीं हुआ है। देखिए सिर्फ मेंटेन इन बैचेस का फीचर यहां पर डिस्प्ले हो गया, लेकिन अभी भी ये आपको नो डिस्प्ले हो रहा है। ऐसा इसीलिए बिकॉज टैली के फीचर के अकॉर्डिंग जब भी आप कोई आइटम क्रिएट करेंगे या ऑल्टर करेंगे तो आपको मेंटेन इन बैचेस को यस करना होगा। ये 1 बाय 1 प्रोसेस है। आप इसको यस करेंगे तभी इस आइटम के लिए, इसी पर्टिकुलर आइटम के लिए आपका बैच वाइज डिटेल जो है वो इनेबल होगा। सपोज मैं इस आइटम के लिए यस करता हूं एंड देन यहां पर देखिए ओपनिंग बैलेंस, अगर मुझे कुछ रखना है तो मैं रख सकता हूं। मैं सपोज 10 क्वांटिटीज का मेरे पास ओपनिंग बैलेंस है इस आइटम का। देन आफ्टर देखेंगे कि यहां पर बैच की एक स्क्रीन ओपन हो गई कि आपके पास जो 10 पीसेस हैं वो किस बैच का है। सपोज मेरे पास जो बैच है वो है MRP 49 एंड देन 10 पीसेस, जिसमें से हर एक का कॉस्ट मुझे 40 रुपीज लगा है और मैंने इसे एक्सेप्ट कर लिया, यानी कि सेव कर लिया। अब यहां पर देखेंगे कि मैंने बारबेक्यू सॉस में तो फीचर इनेबल कर दिया, बट अगर मैं कोकोनटी में भी अगर ओपनिंग बैलेंस डालूं बगैर मेंटेन इन बैचेस को यस किए, सपोज 10 पीसेस मेरे पास कोकोनटी सॉस भी है, एंटर करने के बाद देखेंगे कि जैसे ही आपने क्वांटिटी डाला और आपने एंटर प्रेस किया, यहां पर कोई भी बैच का स्क्रीन आपके सामने ओपन नहीं हुआ। इसके पीछे की वजह है कि इसमें जो फीचर मेंटेन इन बैचेस का ऑप्शन है ये आपका नो है। जैसे ही आप इसको यस कर देंगे, यस करने के बाद आप पाएंगे कि क्वांटिटी डालते ही आपका बैच का स्क्रीन ओपन हो जाएगा।
तो ये तो है एक्चुअली आपका 1 बाय 1 प्रोसेस। अभी मैं एक आइटम का मैंने बैच जो है इनेबल कर दिया है बारबेक्यू सॉस का। ओके, तो अब क्या करेंगे, हम इसी के अकॉर्डिंग कुछ परचेस और सेल्स करना सीख लेते हैं। देन आफ्टर मैं आपको बताऊंगा कि सभी आइटम्स का बैच एक साथ कैसे हम लोग यस कर सकते हैं। तो यहां पर बारबेक्यू सॉस का मैंने ओपनिंग बैलेंस भी डाल दिया है। अब मुझे जैसे परचेस की एक एंट्री डालनी हो बारबेक्यू सॉस के बिहाफ पर, तो अकाउंटिंग वाउचर्स में जा करके और यहां पर आपको F9 प्रेस करना है परचेस के लिए। देन आफ्टर आपको जो भी जिस डेट का आपको इनवॉइस बनाना है वो लेना है। देन आफ्टर पार्टी अकाउंट नेम, मैं सपोज कैश परचेस कर रहा हूं, अगर कोई पार्टी है तो आप क्रिएट कर लें परचेस। देन आफ्टर बारबेक्यू सॉस। अब देखिए हमने 10 क्वांटिटी का चूंकि ओपनिंग लिया था, इसीलिए यहाँ पर हमें 10 पीसेस ये डिस्प्ले कर रहा है। एंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर मैं MRP 49 के एक्चुअली कुछ आइटम्स परचेज कर रहा हूं, जैसे 10 क्वांटिटीज, जिसका रेट मुझे ये लग रहा है 40 रुपीज। ओके, देन आफ्टर यहां पर हम लोग इसे सेव करेंगे। एक और परचेज हम लोग डालते हैं। हमारे पास फिर से बारबेक्यू सॉस के प्रोडक्ट्स आए, बट अब हमारा MRP कुछ और है, तो यहां पर कैसे मेंटेन करेंगे, न्यू नंबर जिसमें MRP है मेरा 59 रुपीज। ओके, 10 क्वांटिटीज, और जो कॉस्ट लगा है मुझे वो है 45 रुपीज। एंड देन इसको हम लोग सेव कर लेंगे। परचेज की एंट्री एज इट इज आपको करना होता है, सेम एज जब हम सेल करेंगे उस टाइम पे देखते हैं कि वहां पर हमें क्या क्या डिस्प्ले होता है। सेल्स करने के लिए वाउचर में जाने के बाद आपको F8 प्रेस करना है। देन आफ्टर यहाँ पर आपको जिस पार्टी को सेल कर रहे हैं वो पार्टी, देन आफ्टर सेल्स का अकाउंट, एंड देन यहाँ पर आपको आइटम सेलेक्ट करना है बारबेक्यू सॉस का। अब देखिए यहाँ पर जो आपने परचेज करा या जो आपके पास ओपनिंग था उसका आपने बैच इनेबल करना स्टार्ट कर दिया है। जो भी बैच की लिस्ट बनी, जैसे MRP 49 और MRP 59 का आपका बैच यहाँ पर देखिए डिस्प्ले हो गया, जिसमें 49 के अंतर्गत 20 आइटम्स एंड देन MRP 59 के अंतर्गत आपके 10 पीसेस की क्लोजिंग पड़ी हुई है। ओके, आपको अगर यहाँ पर सेल करना है MRP 49 का, आपने क्वांटिटी लिया सपोज 5 एंड देन आपने अपने अकॉर्डिंग इनका जो रेट है वो आपने मेंशन किया। देन आफ्टर इस वाउचर को हम लोग सेव करेंगे। सेम एज यहाँ पर एक और हम सेल कर रहे हैं। ओके, यहाँ पर फिर से मैं कैश सेल्स कर रहा हूं, सेल्स। अब हम जिस पार्टी को बारबेक्यू सॉस दे रहे हैं उसे हम 49 MRP का नहीं दे रहे हैं, बल्कि हम MRP 59 का दे रहे हैं। तो MRP 59 हमने सेलेक्ट करा। देन आफ्टर जो इसका कॉस्ट है वो हमने डाला, क्वांटिटी सपोज 5 क्वांटिटीज का सेल कर रहा हूं मैं, और ये मेरा जो है 70 रुपीज का है। एंड देन इस वाउचर को भी हम लोग सेव करेंगे। अब यहाँ पर आपने देखा कि परचेज और सेल्स करते टाइम पे आपके पास बैचेस जो हैं वो डिस्प्ले होने स्टार्ट हो जाते हैं कि आपके पास कौन से बैच का जो है वो स्टॉक आ रहा है और आप अपने कस्टमर्स को कौन से बैच का सेल कर रहे हैं। बट अगर इनका रिपोर्ट आपको देखना हो, अब हम बात करेंगे रिपोर्टिंग सेक्शन का। रिपोर्टिंग सेक्शन यहाँ पर एक ही आपका एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, लेकिन उससे पहले जो कि आप सबसे पहले देखते हैं टैली में स्टॉक से रिलेटेड, वो है स्टॉक समरी रिपोर्ट। स्टॉक समरी रिपोर्ट में जाने के बाद जो भी आपका आइटम है उसकी कंप्लीट डिटेल्स देखने के लिए आपको इसको डिटेल में करना होता है। ऑल्ट F1 इसका शॉर्टकट की है। जैसे ही देखिए मैंने यहाँ पर ऑल्ट F1 किया, यहाँ पर मेरा जो बारबेक्यू सॉस है वो आ गया। इसको मैं कंप्लीटली इसका जो डिटेल है वो मैं देखना चाहता हूं। अब यहाँ पर देखिए मैं सबसे पहले क्या करूंगा, जैसे ही आप यहाँ पर डिटेल में करेंगे, देखिए बारबेक्यू सॉस के आपके 20 पीसेस यहाँ पर आ चुके हैं। बट जो मैं इंपॉर्टेंट रिपोर्ट की बात कर रहा था वो कहाँ है, वो एक्चुअली आपको मिलेगा डिस्प्ले के अंदर इन्वेंट्री बुक, एंड देन यहाँ पर देखिए बैच के नेम से आपके सामने एक रिपोर्ट आ जाता है। यहाँ पर जिस आइटम का बैच आपका इनेबल हो गया है वो राइट साइड में आपको लिस्ट में डिस्प्ले होगा। जैसे बारबेक्यू सॉस में
हमने इनेबल कर दिया है बैच वाइज डिटेल, इसीलिए लिस्ट ऑफ आइटम्स में ये हमें डिस्प्ले हो रहा है। आइटम सेलेक्ट करने के बाद उसके नीचे नेम ऑफ बैचेस में जितने भी बैचेस उस आइटम के बिहाफ पर बने हुए हैं उसके बैचेस के लिस्ट यहाँ पर आपके सामने आ जाएगी। जैसे 49, अब मैं अगर 49 सेलेक्ट करूंगा तो यहाँ पर आप पाएंगे कि मैंने एक परचेज करा है 49 के बिहाफ पर और एक सेल्स करा है, इनवर्ड क्वांटिटी एंड देन आउटवर्ड क्वांटिटी, और उसके अकॉर्डिंग कितनी आइटम्स की क्लोजिंग बची हुई है वो भी यहां पर हमें डिस्प्ले हो रहा है। ओके, तो इस तरीके से आप देखेंगे, अगर आपको रिपोर्ट देखना हो तो आप सेम एज डिस्प्ले के अंदर जाने के बाद इन्वेंट्री बुक में जाना है, देन आफ्टर वहां पर आपको मिल जाएगा बैच के नेम से फीचर, उसके अंदर जब आप जाएंगे तो इस तरीके की डिटेल आपके सामने। तो यहाँ पर ये हमारा जो है एक येहम रिपोर्ट होता है। सेम एज हम बात कर रहे थे स्टॉक समरी का, जो कि हम रेगुलरली देखते हैं। स्टॉक समरी में आपको जाना है। अब यहाँ पर देखिए जो सॉस इंस्टीट्यूशन बना हुआ है वो एक्चुअली ग्रुप है, इसीलिए जब मैं ऑल्ट F1 कर रहा हूं तो यहाँ पर उसके बिहाफ पर जो आइटम है वो आइटम डिस्प्ले हो रहा है। तो अक्सर देखिए जो बैच वाइज डिटेल होता है वो आइटम पे लगता है, ना कि ग्रुप पर। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर राइट साइड में आइटम वाइज रिपोर्ट देखना होता है। आइटम वाइज रिपोर्ट देखने के लिए आप F5 शॉर्टकट की का यूज कर सकते हैं। देन आफ्टर आप पाएंगे कि इस आइटम के बिहाफ पर देखिए MRP 49 और MRP 59 इसके नीचे ही डिस्प्ले हो गया, जिसकी यहाँ पर क्लोजिंग क्वांटिटी आपको डिस्प्ले हो रही है। अब यहाँ पर अगर आपको ओपनिंग, इनवर्ड, आउटवर्ड ये भी अगर देखना हो तो आपको F12 करके कॉन्फ़िगर करना होगा। ओके, यहाँ पर देखिए सो ओपनिंग बैलेंस हमारा नो है, इसको अगर मैं यस करूंगा तो ये डिस्प्ले करना स्टार्ट कर देगा। सो गुड्स इनवर्ड एंड देन सो गुड्स आउटवर्ड, मुझे सभी चीजें देखनी है इसीलिए मैंने सबको यस कर दिया एंड देन एक्सेप्ट करेंगे। अब देखिए जो बारबेक्यू सॉस है उसके बैच वाइज को देखते हुए यहाँ पर हमारे सामने रिपोर्ट डिस्प्ले हो गया। ये भी रिपोर्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। एक्चुअली आपको मैं यहां पर बता दूं कि टैली में सिर्फ दो ही रिपोर्ट हैं जो कि आपको बैच के लिए मिलेंगे। पहला स्टॉक समरी को डिटेल में जब आप देखते हैं, और दूसरा यहां पर मैंने जो आपको बताया है डिस्प्ले में जाने के बाद, इन्वेंटरी बुक में जाने के बाद यहाँ पर आपको बैच के नेम से एक रिपोर्ट डिस्प्ले होता है। यहाँ पर आपको आइटम का नेम एंड देन बैच सेलेक्ट करना होता है, जिसके बिहाफ पर आपको उसकी पूरी डिटेल्स यहां से मिल जाती है। अब जो हमारा पॉइंट है वो है एक्चुअली अगर हमें सभी आइटम्स पर एक साथ बैच वाइज डिटेल का फीचर यस करना हो तो कैसे करेंगे। यहां से आप वीडियो को ध्यान से देखें, बिकॉज अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक होता है तो ये चीजें आपको हो सकता है बेहतरीन तरीके से समझ में ना आए। यहां पर आपको सबसे पहले करना क्या होता है, आपको डिस्प्ले में जाने के बाद स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में जाना है। ओके, एंड देन स्टेटिक्स के नेम से यहाँ पर एक रिपोर्ट आता है, इसमें जाना है। देन आफ्टर आप पाएंगे कि यहाँ पर कंप्लीट आपको सभी चीजें डिस्प्ले हो जाएगी, जैसे टाइप्स ऑफ वाउचर्स एंड टाइप्स ऑफ अकाउंट्स जो भी। यहाँ पर आपको स्टॉक आइटम्स, देखिए जो आपका बैच वाइज डिटेल होता है वो इनेबल होता है स्टॉक आइटम्स पर, तो आपको स्टॉक आइटम सेलेक्ट करना है। स्टॉक आइटम्स में जाने के बाद इसको आपको एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट पर क्लिक करेंगे। एक्सपोर्ट आप जो करेंगे वो आपको करना है XML फॉर्मेट में, बिकॉज टैली में बाय डिफॉल्ट जो भी चीजें आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है वो आपको XML फॉर्मेट में ही करना पड़ेगा। ओके, तो XML फॉर्मेट सेलेक्ट करने के बाद जहां पर भी मुझे एक्सपोर्ट करना है वो पाथ में यहां से कॉपी कर लेता हूं। सपोज एक फोल्डर मैंने बनाया है यहाँ पर, इस फोल्डर के अंतर्गत अभी हम लोग जस्ट अ सेकंड, फोल्डर ओपन हो गया, इसका हमने पाथ को कॉपी करा एंड देन यहां पर हम इसे पेस्ट कर देंगे। जो भी नेम आपको रखना है वो रखिए एंड देन यहां पर आप देखिए टाइप ऑफ मास्टर्स में स्टॉक आइटम सेलेक्ट कर लेना है। देन आफ्टर इंक्लूड डिपेंडेंट मास्टर्स को भी आप यस कर दें, बेहतर रहेगा। एंड देन इसको आपको एंटर करके एक्सपोर्ट कर लेना है। आप पाएंगे कि जिस लोकेशन का आपने पाथ दिया था वहां पर आपका फाइल एक्सपोर्ट हो चुका है। ओके, अब यहां से आपको इंपॉर्टेंट टास्क जो करने होते हैं उसके बारे में बताता हूं, लेकिन इससे पहले आप जिस भी एक्चुअली कंपनी में ये काम कर रहे हैं
उसका बैकअप लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बैकअप ले लें। बैकअप लेने के बाद आपको क्या करना है, masters.xml की फाइल को आपको ओपन करना है नोटपैड में। अब नोटपैड में कैसे ओपन करेंगे ये भी मैं आपको बता देता हूं। जो आपकी फाइल है उसके ऊपर आप राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद एक फीचर आपके सामने आएगा यहाँ पर लिस्ट में, ओपन विथ। इसमें जाने के बाद आपको नोटपैड सेलेक्ट करना है। नोटपैड सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जो आपके मास्टर्स हैं उसकी कंप्लीट डिटेल है, बट एक्चुअली एक प्रोग्राम के बिहाफ पर है, एक्सएमएल फॉर्मेट में है। इसको आप ऐसे नहीं समझ पाएंगे, बट यहाँ पर हम लोग समझेंगे कैसे। आपको सबको सेलेक्ट करना है, हमें सभी आइटम्स के बैच जो हैं वो इनेबल करने हैं। सेलेक्ट करने के बाद आपको करना है कंट्रोल F, ओके, एंड देन फाइंड करना है BATCH यानी कि बैच। जैसे ही आप बैच करेंगे, फाइंड नेक्स्ट करने के बाद यहां पर देखिए सबसे पहले जो सर्च होकर के आया वो है इज बैच वाइज ऑन। ये आपका नो रहेगा। नो इसलिए बिकॉज उस पर बैच वाइज जो फीचर है वो आपका यस नहीं है, यानी कि एक्टिव नहीं है। आपको एक्टिव करने के लिए इसको यहां से जो फीचर है इस बैच वाइज ऑन, इसको यस रहना होता है। बट हम क्या करेंगे, हमें यस करना है, इसीलिए हम पूरा नो तक इसे कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद फिर से हम लोग पूरा जो ये डेटा है नोटपैड में इसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल H की मदद से, यानी कि रिप्लेस करना है, यहां पर हम लोग इसे पेस्ट करेंगे। देखिए कुछ भी चेंजेस नहीं करना। इज बैच वाइज ऑन ग्रेटर देन का जो साइन है एक्चुअली यहाँ पर ये ब्रैकेट की तरह काम कर रहा है, नो है। नीचे हम लोग क्या करेंगे, इसी को पेस्ट करने के बाद जहां पर सिर्फ नो है वहां पर यस टाइप करेंगे एंड देन रिप्लेस ऑल करेंगे। रिप्लेस ऑल करने के बाद आपने जहां जहां पर भी मेंटेन बैच का ऑप्शन होगा वो आपका यस हो गया है। कंट्रोल S से इसको सेव करना है। देन आफ्टर आपको इस नोटपैड वाली फाइल को जो कि XML फॉर्मेट में, इसको बंद कर देना है। बंद करने के बाद अब हम इसी डेटा को यहीं पर इंपोर्ट कर लेंगे। ध्यान रहे बैकअप जरूर ले लें। टैली में डेटा इंपोर्ट करने के लिए यूटिलिटीज के अंदर, यानी कि गेटवे ऑफ टैली में यूटिलिटीज के अंदर इंपोर्ट डेटा का एक ऑप्शन है। इंपोर्ट डेटा में जाने के बाद आपको यहाँ पर मास्टर सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको डेटा का एक्चुअली जो भी फाइल है आपका विथ एक्सटेंशन उसका पाथ लेना होता है। अब यहाँ पर मेरा जो फाइल का नेम है वो है masters.xml। हम लोग क्या करेंगे, इस पाथ को यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पर इसे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर ट्रीटमेंट ऑफ एंट्रीज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, इसको आपको मॉडिफाइड विथ न्यू डेटा करना है। बिकॉज जो पुराना डेटा है उसी में हम मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, फीचर को यस कर रहे हैं, तो मॉडिफाई विथ न्यू डेटा को हम लोग यस करेंगे। यहाँ पर एंटर प्रेस करने के बाद आप पाएंगे कि आपके जितने भी आइटम्स हैं उन पर आपका मेंटेन बैच वाइज डिटेल्स का फीचर यस हो गया है। स्टॉक आइटम ऑल्टर, अभी तक हमने बारबेक्यू सॉस में करा था यस, ये देखिए आपको यस यहाँ पर डिस्प्ले भी हो रहा है। बट जो और आइटम थे उन पर नहीं करा था हमने, अभी बस ये एक्सएमएल फॉर्मेट से करा है। कोकोनटी सॉस में अगर हम जाकर के देखते हैं तो देखिए इसका भी यहाँ पर मेंटेन इन बैचेस का फीचर यस हो गया है। साथ ही कोई भी आप आइटम देखेंगे उस पर आपका ये फीचर यस हो जाता है। ये था कि किस तरीके से सभी आइटम्स पर, सभी आइटम्स जो कि अवेलेबल हैं उनको एक साथ जो फीचर है मेंटेन इन बैचेस का, इसको यस कैसे करेंगे। तो दिस इज द प्रोसेस जिसकी मदद से हम ये काम कर सकते हैं। अब है कि स्टॉक अपडेशन या कंजम्पशन। जैसे कोई स्टॉक कभी कभार हमारे पास ज्यादा क्वांटिटी में होता है या कभी हम अपना काम न्यू स्टार्ट करते हैं, उस केस में हमें स्टॉक अपडेट करने की जरूरत होती है। कंपनी बनाने के बाद स्टॉक अपडेशन करना होता है। स्टॉक अपडेशन करने के लिए हमारे पास यहाँ पर टैली में एक्चुअली जो है वो वाउचर्स अवेलेबल है, इन्वेंटरी वाउचर के अंदर स्टॉक जनरल के नेम से, जहां से हम कंजम्पशन और प्रोडक्शन दोनों कर सकते हैं। कंजम्पशन को पहले समझते हैं फिर हम लोग प्रोडक्शन को समझेंगे। कंजम्पशन का मतलब है कि टैली में आपके पास स्टॉक है लेकिन उस स्टॉक को आप कम करना चाहते हैं। ओके,
किसी भी वजह से आपका स्टॉक गोडाउन में कम है तो आपको यहां से कम कर सकते हैं, ये फीचर आपके सामने अवेलेबल है। साथ ही अगर किसी आइटम का आपको प्रोडक्शन करना है यानी कि स्टॉक बढ़ाना है तो वो भी आप कर सकते हैं। किस केसेस में हम ये करते हैं? हम उन केसेस में ये काम करते हैं जब कभी कोई पुराना आइटम बंद हो जाता है और उसकी जगह कोई न्यू आइटम आ जाता है, तो पुराने आइटम्स को न्यू आइटम के साथ हमें सील करना होता है। साथ ही कभी कभार जब हम न्यू कंपनी क्रिएट करते हैं, न्यू कंपनी में कोई भी स्टॉक पहले से नहीं होता है, वहां पर भी आपको जब स्टॉक अपडेट करना होता है जो कि आपके गोडाउन में पड़ा हुआ है, तब भी आप स्टॉक जनरल की मदद लेते हैं। अब यहां पर देखिए, जैसे कोई भी आइटम है, मैं एक स्टॉक जनरल का वाउचर यहां पर डालना चाहता हूं। नेम ऑफ आइटम, अब नेम ऑफ आइटम में सपोज मेरे पास बारबेक्यू सॉस जिसकी 20 पीसेस मेरे पास अवेलेबल है। ओके, मैं बारबेक्यू सॉस सेलेक्ट करता हूं। अब देखिए यहां पर दोनों बैचेस भी आ गए, क्योंकि बैचेस इनेबल है। मैं कहता हूं कि जो 49 बैच का है 15 पीसेस का है, बट 15 पीसेस का मेरा यहां पर जो है उसमें से मुझे 5 क्वांटिटीज कंज्यूम करना है। गलती से मान लीजिए 49 में गलती से ये 5 पीसेस जो हैं वो चढ़ गए, ये एक्चुअली आपका 59 का है। तो यहां पर हमने क्या करा, एमआरपी 49 लिया 5 पीसेस, एंड देन हमने जो भी इसका रेट पुट करा था वो बाय डिफॉल्ट यहां पर आ गया। एंटर एंटर प्रेस करेंगे। देन आफ्टर ये तो हो गया कंजम्पशन साइड में। अब प्रोडक्शन साइड में हम देखते हैं कि जो बारबेक्यू सॉस है ना, 49 की तरफ हम कंजम्पशन करते हैं, लेकिन हमें क्या करना है कि वो एक्चुअली ना वो हमारा 59 का है। तो हमने 59 सेलेक्ट करा, कितनी क्वांटिटी का कंजम्पशन करा, हमने 5 का करा। प्रोडक्शन भी कितने का करेंगे, 5 का ही करेंगे। 5 सेलेक्ट करा, जो भी इसका रेट है वो रेट भी बाय डिफॉल्ट आ जाता है। एंटर एंटर करके एक्सेप्ट करेंगे। अभी तक हमारे पास एमआरपी 49 में 15 पीसेस और एमआरपी 59 में 5 पीसेस है। अब ये काम करने के बाद हम लोग रिपोर्ट देखते हैं कि रिपोर्ट में क्या डिस्प्ले होता है। आपको डिस्प्ले में जाने के बाद या फिर डायरेक्टली मैं ऐसा करता हूं, स्टॉक समरी की रिपोर्ट आपको डिस्प्ले कराता हूं, स्टॉक समरी। देन आफ्टर यहां पर मैंने बताया आपको आइटम वाइज करना होता है। आइटम वाइज करने के बाद आपको यहाँ पर ऑल्ट F1 यानी कि डिटेल में करना है। अभी हमारे पास 49 में 15 पीसेस थे, अब हमारे 49 में 10 पीसेस हो गए, और जो एमआरपी 59 है उसमें 5 पीसेस थे, यहाँ पर 10 पीसेस हो गया। क्यों? बिकॉज हमने 49 से कंजम्पशन करा और 59 में उसे अपडेट कर दिया। तो ये है हमारा प्रोसेस स्टॉक प्रोडक्शन एंड स्टॉक कंजम्पशन को लेकर के। यहां पर आप चाहें तो जरूरी नहीं है कि आपको कंजम्पशन और प्रोडक्शन दोनों एक साथ करना है, आप चाहें तो अलग अलग कर सकते हैं। जैसे हमें सिर्फ आइटम्स की प्रोडक्शन करनी है तो हम कंजम्पशन साइड को बिल्कुल ब्लैंक छोड़ देंगे, प्रोडक्शन साइड में जितने भी आइटम्स की हमें स्टॉक अपडेशन करनी है बैच वाइज वो हम कर सकते हैं। साथ ही अगर कोई आइटम की हमें कंजम्पशन करनी है तो हम कंजम्पशन यहां पर कर सकते हैं। जो हमारा प्रोडक्शन साइड है उसको हम लोग ब्लैंक छोड़ देंगे। तो ये हमारा प्रोसेस है एक्चुअली, जो कि टैली में बाय डिफॉल्ट फीचर्स अवेलेबल है, जिसकी मदद से हम कंप्लीट बैच वाइज डिटेल्स जो है वो अपने कंपनी के लिए, अपने स्टॉक के लिए मेंटेन कर सकते हैं।